My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today we will study about the character of Upgupta. This poem is written by Rabindranath Tagore. Here is the character of Upgupta, and it can also be theme and main idea also. Upgupta is a guide and preacher to us. उपगुप्त हमारे लिए एक गाइड है, हमारे पथ प्रदर्शक है, हमारे को रास्ता दिखाने वाला है और उपदेशक है। जैसी बढ़िया ज़िंदगी वो जी रहा है वो हमारे लिए एक उपदेशक ही है। ही इज़ ए ट्रू सेंट, ए ट्रू बुद्धिस्ट। वो सच्चा सुच्चा संत है और सच्चा बुद्धिस्ट है, बौद्ध है। Acceptance of duty, no demands, no allurement for outward beauty. कर्तव्य के प्रति जागरूकता, कर्तव्य को स्वीकार करता है। जो भी फर्ज उसके सामने आता है उसको स्वीकार करता है। नो डिमांड्स, और जीवन में उसके कोई डिमांड नहीं है। नो अल्योरमेंट, कोई लालसा नहीं है। किस चीज़ के लिए? फॉर आउटवर्ड ब्यूटी, बाहरी सौंदर्य के प्रति आकर्षण नहीं है। लाइक ए ट्रू बुद्धिस्ट, सच्चे बुद्ध की भांति, ही रिसीव्स द लीस्ट, वो कम से कम ग्रहण करता है, कम से कम इस समाज से रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और उसके एवज में सर्व्स द बेस्ट, और अधिकतम सेवा करता है, सबसे बढ़िया ढंग से सेवा करता है। प्यारे बच्चों, सेकंड और थर्ड पैरा में कविता से ली हुई कुछ पंक्तियां हैं कि कैसे उपगुप्त एक डांसिंग गर्ल को मिलता है, उनका वर्णन किया गया है। उपगुप्त वाज अस्लीप ऑन द सैंड इन ए सिटी मथुरा। उपगुप्त जमीन पर मथुरा शहर के बाहर सोया हुआ था। इट वॉज डार्क मिडनाइट, अंधेरी रात्रि थी, अंधेरी अर्ध रात्रि थी। ए ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल saw him, एक खूबसूरत नर्तकी ने उसे देखा। शी वॉज अट्रैक्टेड लाइक ए मैग्नेट टू सी हिज गॉडली लस्टर, उसकी रूहानी चमक को देखकर वो लड़की उसकी ओर एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह आकर्षित हो गई। किसकी तरफ? उपगुप्त की तरफ वो लड़की बहुत आकर्षित हो गई। शी गिव हिम ऑफर टू स्टे एट हर हाउस ड्यूरिंग दैट नाइट, और उसने उसे कहा कि आज की रात वो उसके घर ठहरे। ही रिफ्यूज्ड हर प्रपोजल, उसने इस प्रपोजल को, इस सुझाव को नकार दिया, इनकार कर दिया कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। लेटर उपगुप्ता सर्व द सेम डांसिंग गर्ल, बाद में उपगुप्त जो है, आपको पता ही है कि उस लड़की को, उस नर्तकी की उसने सेवा की। कब सेवा की? व्हेन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, जब वो चेचक से पीड़ित थी। ही अप्लाइड सैंडल बाम ऑन हर सोर्स, उसने उसके जख्मों पर जो है बाम लगाई, मलहम लगाई। हाँ जी, सैंडल एक बहुत सुगंधित लकड़ी होती है, उससे बनी हुई। ही नर्स्ड हर, उसने उसकी सेवा की, देखभाल की। व्हेन द होल सिटी डेजर्टेड हर, जब सारे शहर ने उस लड़की को छोड़ दिया था, यंग बुद्धिस्ट गुप्ता लुक्ड आफ्टर हर, लुक्ड आफ्टर है, उसकी देखभाल की, जबकि सारे शहर ने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। अच्छा, फोर्थ पैराग्राफ बच्चों, नो डाउट इज़ ए नाइस क्लीन सोल विद नाइस क्लीन हार्ट एंड हैंड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो साफ सुथरी आत्मा
साफ सुथरा दिल है उसका और उसके कर्म भी बहुत ही साफ सुथरे हैं। हैंड्स हेयर स्टैंड फॉर वर्क, एक्शन, कर्म। दिल से भी बहुत साफ सुथरा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र दिल रखता है। हियर लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ हिम, और इसी में उसकी ताकत है, उसके किरदार की, उसके करैक्टर की ताकत है। रियली हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, सचमुच उसके दिल में मानवता के लिए बहुत प्रेम है। उसका दिल मानवता से भरा हुआ है, मानवीय प्रेम से भरा हुआ है। लास्ट लाइन है बच्चों, मे गॉड शो सच ए पाथ ऑफ ग्लोरी टू अस। भगवान हमें ऐसा ही जो है मार्ग दिखाए कि हम जिस मार्ग पर उपगुप्त चल रहा था, मानवता की सेवा करने वाला, गरीबों की सेवा करने वाला, दुखियों की सेवा करने वाला जो है मार्ग हमें दिखाए। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे आ सकता है कि उपगुप्त की डांसिंग गर्ल के साथ पहली मुलाकात बताइए। तो आपने इसमें सेकंड पैराग्राफ पूरा लिख देना है। और अगर आपको ये कहा जाए कि उपगुप्त ने डांसिंग गर्ल की सेवा कैसे की, हाउ उपगुप्त सर्व द डांसिंग गर्ल व्हेन शी वाज सिक, तो पहला तीसरा जो है आप लिख दोगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको समरी भी आ जाए तो ये पूरे का पूरा जो मैंने मटेरियल दिया है, आप उसको अगर लिख देते हो तो बहुत ही बढ़िया आपकी समरी बन जाएगी। इस ढंग से जो ये मटेरियल है ये आपके काम आएगा, करैक्टर ऑफ उपगुप्त, थीम और मेन आइडिया के लिए भी, और जो छोटे क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनमें भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए गुड डे।